about this, my mind takes flight. हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 2 ऑफ सिक्किम टूर। तो फ़िलहाल हम गैंगटॉक में हैं और हमारी पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा कि हम रात में यहाँ चेक इन कर लिए थे। तो फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 7 और आधे घंटे में हम यहाँ से चेकआउट करेंगे। हम जा रहे हैं लाचुंग, तो हमारा सामान वगैरह सारा पैक है और ये हमारी गाड़ी जिसमें हम जा रहे हैं लाचुंग तक, सारा सामान पैक हो गया है। तो भैया ने हमें कुछ एक व्यू पॉइंट था तो वहाँ पर थोड़ा देरी रुकाया ताकि हम ये व्यू का मज़ा ले सके। तो यहाँ से कंचनजंगा का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू हमें देखने को मिला। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह लिया और बहुत ही सुंदर सा आज मौसम भी किया हुआ था। ऐसे थोड़े थोड़े बादलों के साथ कंचनजंगा दिख रहा था, बहुत सुंदर। और हमने यहाँ पर गरम गरम चाय पी। तो हमने सोचा हम यहाँ चाय वगैरह पी लेते हैं क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी नहीं खुला था। तो चाय पीने के बाद हम आगे निकल गए। रास्ता बहुत ही सुंदर है। आप अगर सिक्किम में आते हैं तो आप ऐसी अगर रोड पे भी जा रहे हो तो आपको इतना अच्छा व्यू मिलेगा सब तरफ देखने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये जो कंचनजंगा का व्यू है ना, वह रास्ते भर बहुत ही दूर तक दिख रहा था। बस ये बहुत सारे पेड़ वगैरह था, उसकी वजह से बहुत अच्छा सा आपको व्यू नहीं दिख पा रहा होगा, पर कंचनजंगा का व्यू बहुत दूर तक हमें देखने को मिल रहा था। तो बहुत ही जल्दी हम गैंगटॉक से निकल गए थे क्योंकि आगे जाने का जो रास्ता है वहाँ शायद 3 बजे के बाद परमिट नहीं मिलती है। तो देखिए हम नॉर्थ सिक्किम में एंटर कर रहे हैं और आगे का रास्ता भी बहुत सुंदर है। ड्राइवर भैया ने बताया था कि ये देवानंद का कोई गाना था जो अच्छा यहाँ कौन सा शूटिंग गाना हुआ का था, शूटिंग पर हुआ हमें था? गाना बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। सर्च देवानंद करके का। देखना पड़ेगा। और हम पहुँच गए हैं 7 सिस्टर वाटरफॉल। तो हम यहाँ पर कुछ देर रुकने वाले हैं। यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट वगैरह भी करेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर सा ये वाटरफॉल है। फ़िलहाल तो पानी बहुत कम है पर अच्छा खासा यहाँ का व्यू है। गैंगटॉक में जो टेम्परेचर था उससे थोड़ा सा और ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ घट चुका है क्योंकि यहाँ पानी वगैरह है, वाटरफॉल है। तो बहुत ठंड लग रही थी यहाँ पर। बहुत ही अच्छा व्यू और बहुत ही सुंदर। यहाँ पर हमने रील वगैरह बनाया जो कि मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगी। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम आगे निकल चुके हैं लाचुंग के लिए और हमने बहुत सारे अंताक्षरी वगैरह खेले। तो मैं आपको सुनाती हूँ, 1 मिनट। गाना चाहिए ऐसे गा गया ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। तो बहुत सारी मस्तियाँ करते करते हम लाचुंग की तरफ जा रहे थे और गैंगटॉक से लाचुंग का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 116 किलोमीटर है। हमें कुछ 4 साढ़े 4 घंटे लगेंगे लाचुंग पहुंचने में। काफ़ी लंबा टाइम है। ये जो रूट है लाचुंग तक जाने का वो भी बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत सारे पहाड़ मिलेंगे। ऑब्वियसली आपको ऊपर जाना है तो पहाड़ों से होके ही जाना पड़ेगा, पर पहाड़ भी बहुत सुंदर है, बहुत हरियाली है, बहुत ही खूबसूरत है। साथ में आपको बर्फ़ के पहाड़ भी दूर दूर से देखने को मिलेंगे। तो दैट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो रास्ते में हमें और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू पॉइंट मिला ये पहाड़ों के बीच में। तो हम यहाँ कुछ देर रुक कर गए, कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह लिए और बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर सा ये जगह था। बहुत ही हरियाली पहाड़ों के बीच में, बहुत ही सुकून सा ये जगह था। अगर आप भी इस रूट पे आ रहे हो तो डेफ़िनेटली यहाँ रुकना। और उसके बाद हम आगे निकल के लाचुंग की तरफ। रास्ते भर हमें बहुत सारा ब्यूटीफुल व्यू दिखते गया तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना डाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि गैंगटॉक से लाचुंग तक का एक अलग रूट का ही वीडियो डालूँ। तो मैं शायद ये सब वीडियो के बाद डालूँगी, वो मे बी नेक्स्ट वीक। लाचुंग पहुँचने से पहले हम लंच के लिए रुक गए थे। यहाँ पर हमने चिकन थाली मंगवाई थी। बहुत ही सादा सा थाली था पर बहुत ही टेस्टी था, एकदम घर जैसा खाना था। अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ गुप्ता होटल में खाना खाने के लिए रुक सकते हो। लास्ट ईयर यहाँ सिक्किम में लैंडस्लाइड हुआ था तो रास्ता बहुत ही ख़राब हो गया था, फिर भी बहुत ही जल्दी उन्होंने ऐसे चलने लायक रास्ता बना लिया है फ़िलहाल के लिए। तो आगे बहुत सारे ऐसे रास्ते दिखेंगे जहाँ लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर भी कुछ चेकिंग वगैरह था तो यहाँ पर हम कुछ देर रुके थे चेकिंग के लिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू आपको मिलते जाएगा ऑन द वे टू लाचुंग।
पर हमें डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता वगैरह बहुत ही टूट गया था और उन्होंने रास्ता बना लिया था। अच्छा है रास्ता, गाड़ियाँ चल रही है, पर भी बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि अगर आप गलती से नीचे गिरे तो सीधे खाई पे गिरोगे। तो इसी तरह हम कुछ डरते डरते लाचुंग तक पहुँचे थे क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़तरनाक था। आगे बहुत सारे ऐसे रूट भी थे जहाँ पर गाड़ी इतना स्किड कर रहा था कि आगे ही नहीं बढ़ रहा था और उसकी वजह से जाम वगैरह, बहुत लंबा जाम लग गया था। हमारे जो भैया थे, ड्राइवर भैया, वो बहुत ही एक्सपर्ट थे और ये सूमो एक्चुअली बहुत ही अच्छा था, तो उन्होंने किसी तरह उस जगह पर भी हमें बहुत सेफली निकाल दिया। पर एनीवेज़ अगर आप जा रहे हो तो कुछ ऐसा फैंसी गाड़ी लेकर के मत जाओ। ये यहाँ पर आपको इस तरह के सूमो वगैरह, बोलेरो वगैरह ही यहाँ चलने वाले हैं। तो रास्ता कुछ इस तरह है क्योंकि एक दूसरा रास्ता बन रहा है फ़िलहाल गैंगटॉक से लाचुंग के लिए, पर उसको बनने में शायद अभी टाइम लगेगा। वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह लैंडस्लाइड हुआ था। ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। यहाँ पर जो भी घर वगैरह थे, बहुत सारे घर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और देखिए आपको नीचे तीस्ता रिवर भी देखने को मिलेगा। तो पूरा रास्ते भर आपको तीस्ता रिवर देखने को मिलेगा इस रूट पे। बहुत ही सुंदर लगता है देखने के लिए, पर जैसे कि मैंने बताया बहुत ही डरावना भी रास्ता हो गया है फ़िलहाल के लिए। पहाड़ों का रास्ता थोड़ा ख़तरनाक तो होता ही है, पर अगर आपको उल्टी वगैरह होता है तो आप मेक श्योर आप अपनी दवाइयाँ वगैरह लेके चले अपने साथ और ज़्यादा खाना वाना खा के ना ट्रैवल करें। तो ये भी एक चेकिंग पॉइंट था जहाँ हम रुके थे और यहाँ पर ना प्लास्टिक वगैरह अलाउड नहीं है लाचुंग में, तो आपको सारे बॉटल्स यहाँ ड्रॉप करने पड़ेंगे, फिर आप आगे जा सकते हो लाचुंग पे। यहाँ से भी लाचुंग थोड़ा सा और आगे है और आपको इस तरह से बहुत सारे ब्रिज में ऐसे फ्लैग वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही सुंदर लगता है देखने के लिए। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, या तो लद्दाख वगैरह में मिलेगा या तो इधर सिक्किम में। तो आप आके देख सकते हो किस तरह घर वगैरह कितने सारे बर्बाद हो गए हैं लैंडस्लाइड की वजह से। बहुत सारे घर तो लैंडस्लाइड में ही बह के चले गए नीचे, कुछ अता पता भी नहीं है। ये कुछ घर जो बस ऐसे है, पर ये भी टूट फूट से गए हैं। तो बहुत ही दर्दनाक ये दृश्य था रास्ते में। पर तो देखिए हम बर्फ़ के पहाड़ों के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं अब, और बस कुछ ही देर में हम लाचुंग पहुंच जाएंगे। तो आप ये व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, और बादलों के बीच में ये पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आगे हमें और एक वाटरफॉल मिला जिसका नाम था अमिताभ बच्चन वाटरफॉल, क्योंकि ये बहुत ही लंबा वाटरफॉल है और यहाँ वाटरफॉल है इसलिए यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। बाप रे, वो पानी के पास जाने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था, पर हमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो लेने ही थे, तो हम किसी तरह वहाँ पास तक गए और हमने बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह बनाए। तो ये सच में बहुत ही लंबा वाटरफॉल है, शायद इसीलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन के नाम पे इस वाटरफॉल का नाम रखा है। तो ऑलमोस्ट अराउंड 4.5 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लाचुंग में घुसने वाले हैं। तो यहाँ भी कुछ चेकिंग वगैरह होता है, कुछ पेपर्स वगैरह दिखाने होते हैं, तो उसके बाद ये हम लाचुंग में घुस रहे हैं। वेलकम टू लाचुंग। हम बहुत थक गए थे तो मैंने कुछ ज़्यादा वीडियोस वगैरह लिया नहीं होटल का, पर ये हमारे रूम से आपको व्यू दिखा सकती हूँ होटल का। ये हमारा व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है शाम का, और यहाँ पर रात में बहुत ठंड थी, ऑलमोस्ट अराउंड -9 तक गया था टेम्परेचर। तो अगर आप लाचुंग में रुक रहे हो तो आप मेक श्योर कर लेना कि यहाँ पर आपके रूम में हीटर ज़रूर होना चाहिए। आपको पानी गर्म करने वाला जो केटल होता है वो होना चाहिए रूम में। तो हमने शाम में कुछ चाय और पकोड़ा वगैरह मंगवाए, क्योंकि चाय तो मस्त है, इतनी ठंड में हमें बैठा भी नहीं जा रहा था। और वैसे तो हमने 2 रूम लिया था, पर हमने सोचा कि हम एक ही रूम में सारी बहनें सो जाएंगे, क्योंकि ऐसे सट सट के सोने से थोड़ी ठंड भी कम लगेगी। तो ये ट्रैवल वाले का ही लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूड था। तो यहाँ हम डिनर के लिए आ गए हैं। डिनर में चिकन करी और चावल दाल था, यहाँ पर एक सब्जी भी थी। तो यहाँ खाना वाना खा लिया हमने और उसके बाद हम रूम पे आ गए। बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ, तो मैंने ज़्यादा कुछ वीडियोस बनाया नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह, और रात का अपडेट भी मैं आपको कल सुबह ही दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।